भारतीय वनडे क्रिकेट में अब शुभारंभ हो चुका है, यानी कि शुभमन गिल का युग शुरू होगा और रोहित शर्मा अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पे कप्तान नहीं होंगे। और जैसा कि कयास लगाया जा रहा था कि आने वाले समय में शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जा सकता है, तो उसमें से दो फॉर्मेट के कप्तान तो वो बन चुके हैं और तीसरे फॉर्मेट में उनको वाइस कैप्टन बना दिया गया है। यानी कि टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने कप्तानी का आगाज कर लिया, वनडे क्रिकेट में अब वो कप्तानी का आगाज ऑस्ट्रेलिया में करेंगे और उसके बाद T20 के वो वाइस कैप्टन है। और ये देखना बहुत खासा दिलचस्प होने वाला है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद क्या सूर्य कुमार यादव अब T20 के कप्तान बने रह पाते हैं या नहीं। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर व्हाइट बॉल क्रिकेट यानी कि वनडे सीरीज और T20 क्रिकेट के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ है, जिसमें सबसे पहले बात वनडे क्रिकेट की करें, जिसमें तीन इंपॉर्टेंट पहलू हैं। एक तो रोहित शर्मा कप्तान अब नहीं होंगे, दूसरा विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों टीम में है, श्रेयस अय्यर को वाइस कैप्टन बनाया गया, हार्दिक पांड्या इस टीम में नहीं है, रविंद्र जडेजा को नहीं रखा गया है जो चैंपियंस ट्रॉफी खेले थे, अक्षर पटेल उनकी जगह एकमात्र लेफ्ट आर्म स्पिनर है। और साथ ही बात करें यशस्वी जायसवाल टीम में है और ध्रुव जुरेल की एंट्री होती है वनडे क्रिकेट में। तो वनडे क्रिकेट से ही चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। ज्वाला सिंह हमारे साथ, यशस्वी जायसवाल के कोच और हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं मुंबई से सीधे। ज्वाला भाई, कैसे आप देखते हैं ओडीआई स्क्वाड? सबसे पहला रिएक्शन तो ये कि शुभमन गिल को अब कप्तान बना दिया गया ओडीआई फॉर्मेट का भी। कैसे आप देखते हैं रोहित शर्मा जो चैंपियंस ट्रॉफी जिताते हैं, फिर एक लंबा गैप आता है बीच में और अब टीम अनाउंस होती है ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए, तो उनकी कप्तानी अब छीन ली गई है, शुभमन गिल को कप्तानी दे दी गई। सबसे पहले सबको नमस्कार और विजयदशमी की जो भी हुआ उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। जी। बिल्कुल मुझे लगता है कि मच एंटिसिपेटेड ये फैसला है, क्योंकि जब रोहित शर्मा टेस्ट टीम में नहीं चुने गए या उन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया, विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया, तो अब ऐसा लग रहा है कि अब भारतीय जो चयन करता है वो भविष्य की तरफ देख रहे हैं, यानी आगे की तरफ जी। देख रहे हैं। और अभी जैसे आपने बताया कि शुभमन गिल का दौर शुरू हो रहा है, तो हमेशा देखा गया है इंडियन क्रिकेट में कि एक आधा जो प्लेयर होता है उसको थोड़ा बोर्ड भी प्रमोट करता है, उसको थोड़ा ज्यादा मौके देता है। तो मुझे लगता है हम्म। शुभमन गिल को एक भविष्य की तरफ हम देख रहे हैं और उनको मौके भी मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब हम शायद विराट कोहली और रोहित शर्मा के दौर से आगे आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, और अब मुझे लगता है ये दौर शुभमन गिल का होगा, हो सकता है यशस्वी जायसवाल का हो, जैसे अभी अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं उनका हो, जी। और भी सारे नए खिलाड़ी जो आए हैं इंडियन टीम में। अब लगता है मुझे इन लोगों का दौर शुरू होगा, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब आप बोलते हैं ना ट्रांजिशन पीरियड होता है हर हाँ। कंट्री क्रिकेट में, और वो ट्रांजिशन पीरियड से भारतीय टीम गुजर चुकी है या गुजर रही है, बहुत करीब है गुजरने के। तो मुझे लगता है लेकिन रोहित ज्वाला भाई, संकेत क्या माना जाए 2027 वर्ल्ड कप के लिए? क्लियर संकेत है रोहित शर्मा और विराट के लिए कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमने अपना कप्तान भी चुन लिया है, हम अपने खिलाड़ी भी चुन लेंगे। बिल्कुल। देखिए, ये फैसले जो लेते हैं हमेशा जो चयनकर्ता होते हैं वो जी। भविष्य को देख के ही लेते हैं, क्योंकि आप एक खिलाड़ी के तौर पे हमको पता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा कितने बड़े नाम है, कितना उन्होंने भारत की हम्म। सेवा। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप एक सर्टेन एज में पहुंच जाते हो और ऐसा लगता है कि अब हमको और खिलाड़ियों को देखना चाहिए, तो बिल्कुल कुछ हार्ड और कड़े बोलते हैं ना फैसले लेने पड़ते हैं। तो मुझे हम्म। लगता है ये एक सीरीज दिया गया है रोहित और विराट को, एक बोलते हैं ना एक अनदर अपॉर्चुनिटी। अभी सीरीज के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो आगे खेलते हुए दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। एक और जो सरप्राइज है वो है रविंद्र जडेजा को लेके। एक तरफ टेस्ट क्रिकेट के वाइस कैप्टन बनाए गए ज्वाला भाई, चैंपियंस ट्रॉफी वो खेले और अब ओडीआई क्रिकेट में नाम नहीं है उनका। अगेन जैसे कि हमने रोहित के बारे में बात किया, विराट के बारे में बात किया, अगर आप जडेजा जडेजा को देखोगे तो वो भी उसी उसी लिस्ट में आते हैं, क्योंकि उनकी भी मुझे लगता है एज 35 के ऊपर की होगी, आई एम नॉट श्योर। बट जी। उनका भी वही एज है, उनका भी अब हालांकि टेस्ट क्रिकेट में सॉलिड परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हम्म। मुझे लगता है बल्लेबाजी से ज्यादा औसत उनकी दिखती है टेस्ट क्रिकेट में, अगर हम इंग्लैंड को देखें जी। और अब देख रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ना पड़ता है और आपको नए खिलाड़ियों को भी मौका देना पड़ता है, जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं और जो अलग अलग टूर्नामेंट में परफॉर्म कर रहे हैं। हम्म। हर खिलाड़ी का एक दौर होता है, कभी वो भी आए थे, उन्होंने भी किसी की जगह ली थी, और अब ये समय ऐसा है कि उनकी जगह कोई और लेगा। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे चयनकर्ता थोड़ा भविष्य की टीम बना रहे हैं, और उसमें ये सारे निर्णय मुझे लगता है कि वो ले रहे हैं।
लेकिन अक्षर पटेल भी तो उन्हीं के एज के आसपास है, उनको टीम में रखा गया। इसको कैसे देखते हैं ज्वाला भाई? और अब एक जो सरप्राइजिंग सबसे बड़ा फैक्टर है जिसमें अब आपका रिएक्शन चाहिए, आप मुंबई से आते हैं, श्रेयस अय्यर जिनको T20 के लिए दरकिनार किया गया। टेस्ट क्रिकेट तो अब चलिए उन्होंने खुद ही कह दिया कि मैं 6 महीने खेलना नहीं चाहता, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में सीधे वाइस कैप्टन बनाना, ये कैसे आप देखते हैं इसको? मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंपनसेट किया गया है वो। हाँ, आ, दीपा पोती हुई है कि- जी। मुझे लगता है उनको थोड़ा कंपनसेट किया गया है, क्योंकि बहुत सारे क्रिटिसिज्म चलते आ रहे हैं। श्रेयस अय्यर का टीम में सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ है, बहुत सारी जी। किरकिरी हुई बोलते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको भरपाई करने के लिए एक ये फैसला है। लेकिन आप अगर श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस देखो वनडे क्रिकेट में, तो बहुत अच्छा है। उन्होंने बहुत पिछले शानदार जी। सीरीज में सेंचुरीज, काफी सेंचुरीज की थी, तो टीम में तो उनकी जगह बनती है। और कहीं ना कहीं जी। जब शुभमन के कप्तान बने हैं, तो जरूर उसके बाद अगर कोई मुझे टी वनडे क्रिकेट में दिखता है, तो मुझे लगता है श्रेयस अय्यर ही है। बल्लेबाज के रूप में जो एक स्टेब्लिश्ड प्योर बैट्समैन है, जो हम्म। वनडे क्रिकेट खेलते भी आ रहे हैं, जिन्होंने परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है इसका उनको रिवॉर्ड भी मिला है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बोलते हैं ना, एक ऐसी स्थिति थी जहाँ पे थोड़ा सा चयनकर्ताओं ने बड़ा सोच समझ के फैसला लिया कि अगर हम श्रेयस अय्यर को टीम में ला रहे हैं, तो हम उनको कोई एक अतिरिक्त एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। मैं तो बोलता हूँ अगर शुभमन गिल नहीं होते तो शायद कप्तान भी बनाए जा सकते थे। तो मुझे लगता है जी। बिल्कुल चयनकर्ताओं ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है। चलो भाई, एक जो आखिरी नाम है ओडीआई स्क्वाड में, वो यशस्वी जायसवाल का एकदम आखिरी नाम है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या एक समय उनको फ्यूचर कैप्टन के तौर पे भी देखा जा रहा था, कहीं पिछड़ते चले जा रहे हैं यशस्वी रेस में, T20 से भी बाहर है। ओडीआई क्रिकेट में मैं आखिरी नाम देख पा रहा हूँ उनका, यानी कि सिलेक्शन में बहुत दुविधा थी, उसके बाद उनको रखा गया ओडीआई स्क्वाड में। क्या कहीं रेस में वाइड बॉल क्रिकेट में पीछे होते चले जा रहे हैं बाकी खिलाड़ियों से यशस्वी? देखिए, अगर आप यशस्वी की परफॉर्मेंस की बात करें, तो जी। उनका बल्लेबाजी का जो स्ट्राइक रेट है T20 में, करीब 160 के आसपास का है। और अगर उनकी एवरेज जी। देखो, 37 के ऊपर है, उनकी एवरेज है। तो मुझे हम्म। लगता है जब उनको T20 क्रिकेट से उनको जब मतलब वो उनको रेस्ट करके बिठाया गया था, कि जी। चयनकर्ता बोल रहे थे कि हम इनको रेस्ट दे रहे हैं, हमको नए खिलाड़ियों को मौका देना है। और नए खिलाड़ी कौन थे? अभिषेक शर्मा थे उनकी जगह पे। तो मुझे लगता है अभिषेक शर्मा जिस तरीके से उनको लाया गया, और यशस्वी को रेस्ट दिया गया, तो अभिषेक शर्मा ने उस मौके का जम के फायदा उठाया। और आज हम देख सकते हैं हम्म। कि उनकी परफॉर्मेंस कितनी जबरदस्त है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक अपॉर्चुनिटी अभिषेक शर्मा को मिली, उन्होंने उसको ग्रैब किया। और आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट यशस्वी अभी T20 मैच में नहीं है, T20 टीम में नहीं है। लेकिन हम्म। अगेन, अगर कोई बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में भी, अगर अब उसको T20 नहीं खिलाया जा रहा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अगर आप देखो, तो उसका परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त रहा है, इंग्लैंड में जबरदस्त रहा है। और एक हम्म। अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करता है यशस्वी। तो मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट, अगर T20 आई मीन टेस्ट क्रिकेट के बाद अगर कोई लंबे फॉर्मेट का क्रिकेट है, तो वनडे क्रिकेट है। तो मुझे लगा जी। टेस्ट क्रिकेट का जो इनाम है उसको वनडे के लिए मिला है। और अगर नहीं लेते तो शायद बड़ा अनफेयर सा हो जाता है कि एक खिलाड़ी जी। जो इतने फॉर्म में है, इतना रन बनाया है। और अगर आप देखो तो शुभमन गिल और यशस्वी फ्यूचर है। अगर आप ओवरऑल हाँ, इंडियन क्रिकेट की अगर हम बात करें, प्योर बल्लेबाज अगर आप देखो, तो शुभमन और यशस्वी के बाद ही बाकी लोग दिखते हैं जो टेस्ट बिल्कुल क्रिकेट में। सही बात। तो मुझे लगता है एक सही फैसला है चयनकर्ताओं का कि यशस्वी को वनडे टीम में रखा गया है। और मुझे लगता है वो हम्म। एक संकेत है कि चयनकर्ता एक प्लेयर को भी संकेत देते हैं कि यस, तुम सिस्टम में हो, यू आर नॉट ओनली अ टेस्ट हम्म। प्लेयर, लुकिंग फॉरवर्ड। और मुझे लगता है आगे जाके वो परफॉर्म करके अपना T20 में भी जगह बना लेगा। एक एक नाम हार्दिक पांड्या, जो दोनों स्क्वाड में नहीं है बिकॉज ऑफ इंजरी। उनकी वजह से फायदा ये हुआ कि नीतीश रेड्डी, ज्वाला भाई दोनों टीम में आ गए। कैसे आप उनका सिलेक्शन देखते हैं? और साथ ही जो स्पिनर चुने गए, अक्षर पे तो हमने चर्चा कर ली, कुलदीप और वॉशिंगटन सुंदर है। और पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में जाए तो बड़ा सरप्राइज करने वाला ओडीआई स्क्वाड है, जहाँ पे जसप्रीत बुमराह नहीं है, उसमें सिराज है, हर्षदीप है, प्रसिद्ध कृष्णा है, और हर्षित राणा। ये चार तेज गेंदबाज चुनेंगे। हर्षित राणा का क्या चक्कर है ज्वाला भाई? हर हर टीम में फिट हो जा रहा है, T20 में भी फिट हो गए, ओडीआई में भी नाम आ गया है, क्या चक्कर देख रहे हैं अभी? देखिए, पहला सवाल आपका था नीतीश रेड्डी। मुझे लगता है नीतीश रेड्डी ने जी। लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्मेंस किया था। उन्होंने एक मेलबोर्न में सेंचुरी बनाई थी। तो कहीं ना कहीं चयनकर्ताओं ने सोचा कि एक और मौका उनको दिया जाए उस कंट्री में, जहाँ पे उन्होंने हम्म। अच्छा किया है।
और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, मुझे लगता है जो टेस्ट टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट सेम गेंदबाज है। हम्म। कुछ बदलाव नहीं मुझे दिख रहा है, हो सकता है एक आधा नाम मैं मिस कर रहा हूँ। और जहां तक हर्षित राणा का सवाल है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको ज्यादा मौके मिल रहे हैं। हम्म। मुझे लगता है कभी कभी कोच भी चाहता है कि हमको एक ऐसा खिलाड़ी हो। आई थिंक गौतम गंभीर जो है उनको ज्यादा लाइक करते हैं। ऐसा नहीं है हम्म। कि वो लेस कैपेबल खिलाड़ी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो कोच होता है उनको किसी खिलाड़ी पे बहुत भरोसा होता है, और उस समय शायद वो अच्छा ना दिख रहा हो। मुझे लगता है आगे जाके हर्षित राणा कुछ अच्छे परफॉर्मेंस करे, और जी। मुझे लगता है सिलेक्टर और कोचेस का जो भरोसा है उनके ऊपर, उसको साबित करे। अब उनके ऊपर मुझे लगता है जिम्मेदारी है कि उनको इतने सारे मौके मिल रहे हैं। हालांकि प्लेइंग लेवल में इतने जी। नहीं रहते, लेकिन मौके मिल रहे हैं उनको। तो मुझे जी। लगता है कि उनको जब भी मौका मिले तो वो जरूर अपने कोच और चयनकर्ताओं का बोलते हैं ना एक फैसले को सही साबित करें, और यही उनकी जिम्मेदारी जी। है। दो विकेट कीपर ओडीआई स्क्वाड में, एक तो ध्रुव जुरेल, सही सिलेक्शन जो हम सब ने देखा टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग उनकी। दूसरा पहले विकेट कीपर के तौर पे के राहुल है इस स्क्वाड में। ज्वाला भाई, कैसे आप देख रहे हैं इस चीज को, इस डिपार्टमेंट को आप? आई रियली फील कि ध्रुव जुरैल की जो भी सेंचुरी आई जी। है काफी हेल्प किया उनको टीम में आने के लिए। और जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं, जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं, बहुत सॉर्टेड प्लेयर है। कीपिंग जी। में भी देखा उन्होंने रन बनाए। और केएल राहुल तो मुझे लगता है मोर ऑफ अ बैट्समैन हु कैन कीप। तो टीम जब चुनी जाएगी, जब आखिरी आखिरी 11 चुनी जाएगी, तो मुझे जी। लगता है उसमें अगर कभी ऐसा लगा कि हमको ज्यादा बल्लेबाज खिलाने हैं, तो आई थिंक केएल राहुल इज अ गुड ऑप्शन। और कभी ऐसा लगता है कि जी। मुझे एक स्पेशलिस्ट थोड़ा सा ज्यादा बेहतर कीपर खिलाना है, तो मुझे लगता है वो लोग फिर ध्रुव जुरैल के साथ जाएंगे। शायद ये टीम जी। कॉम्बिनेशन। तो चलिए ओडीआई स्क्वाड एक बार फटाफट आपको बता देते हैं, फिर एक रिएक्शन हम टी20 स्क्वाड पे ज्वाला भाई का लेंगे। यहाँ पर एक बार फिर आपको अपडेट दे दें कि शुभमन गिल का युग शुरू हो चुका है। शुभमन गिल वाइट वनडे क्रिकेट के भी अब कैप्टन है। उसके साथ रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर को वाइस कैप्टन बनाया गया है। अक्षर पटेल, के राहुल फर्स्ट विकेट कीपर के तौर पे हैं। अजीत अगरकर ने भी इस बात का जिक्र किया। नीतीश रेड्डी आ गए हैं हार्दिक पांड्या की जगह। वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप, ये हमारे स्पिन डिपार्टमेंट संभालेंगे। उसके बाद हर्षित राणा, सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरैल सेकंड विकेट कीपर के तौर पे, और यशस्वी जायसवाल। ये ओडीआई स्क्वाड है। अब टी20 स्क्वाड आपको बता दें, जो टीम एशिया कप में गई थी सेम वही टीम आपको नजर आएगी। जसप्रीत बुमराह भी वहां पे है, संजू सैमसन वहां पे है, रिंकू सिंह है वहां पे, वरुण चक्रवर्ती है, जितेश शर्मा है, नीतीश रेड्डी वहां पे हार्दिक पांड्या की जगह एक बार फिर आ गए हैं। जितेश शर्मा विकेट कीपर वहां पर है, संजू के बाद जितेश शर्मा है। यानी ऑलमोस्ट वही स्क्वाड है जो एशिया कप में खेल रहा था। वॉशिंगटन सुंदर की यहाँ पर एक एंट्री हो गई है बस। यहाँ पे इसको, इस स्क्वाड को आप कैसे देखते हैं? वैसे भी ये पहले से ही हर कोई सोच रहा था ज्वाला भाई की टी20 स्क्वाड क्योंकि एशिया कप जीत के आ रहा है, कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होगा। लेकिन जसप्रीत बुमराह को बैक टू बैक सीरीज खिलाया जा रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? वेस्ट इंडीज की कमजोर टीम के खिलाफ भी खेल गए, वहां ओमान और यूएई के खिलाफ खेल गए एशिया कप में। अब टी20 की सीरीज के लिए इनको ऑस्ट्रेलिया भी ले जाया जा रहा है। देखिए, T20 अगर आप देखो तो इतना वर्कलोड नहीं होता है। जी। एक T20 में एक तेज गेंदबाज को 24 गेंदें डालनी होती है। तो मुझे लगा, और हम कंपेयर करें अगर टेस्ट क्रिकेट से, तो टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में उनके ऊपर वर्कलोड हम्म। था। इंग्लैंड में भी उनको काफी गेंदबाजी करना पड़ा, इसलिए बीच बीच में वो नहीं खेल रहे थे। मुझे लगता है कुछ फिटनेस हो सकती है बेहतर हुई हो, दिस इज आई व्हाट आई आर अज्यूमिंग। हम्म। और वर्कलोड मुझे लगता है T20 में बिल्कुल नहीं होता है तेज गेंदबाजों पे हम्म। जितना आई थिंक वो मैनेज कर लेंगे। ये एक मुझे लगता है बुमराह के बारे में। और जहां तक कि टीम की बात है, तो मुझे लगता है कि एशिया कप में जिस तरीके से इंडिया ने परफॉर्म किया, तो सारे खिलाड़ी एक यूनिट की तरह वहां पे खेले, हम्म। और दे डिजर्व टू बी अगेन एज एन यूनिट इन ऑस्ट्रेलिया। तो आई थिंक हम्म। इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर ओडीआई स्क्वाड में भी है ज्वाला भाई, और टी20 स्क्वाड में भी है। यशस्वी का नाम नहीं है, बल्कि वॉशिंगटन सुंदर जिनको स्टैंड बाई रखा गया था वो एशिया कप में, वो आ गए। कैसे आप देखते हैं मतलब दो खिलाड़ियों पे तो चर्चा होती ही रही है, एक हर्षित राणा, दूसरे वॉशिंगटन सुंदर। आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर जिस तरीके से लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया गए थे और उन्होंने वहां हम्म। पे अच्छी बल्लेबाजी की थी, मैं गेंदबाजी नहीं बोल रहा हूँ, अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने। तो आई जी। थिंक उनका सिलेक्शन, और कहीं ना कहीं आई थिंक ऑलराउंडर
जो अभी मैं उनका नाम थोड़ा, हार्दिक। नहीं हार्दिक। नहीं, हार्दिक की जगह पे, सॉरी, नीतीश रेड्डी। नितेश रेड्डी। आई थिंक नितेश जी। रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर को रिवॉर्ड मिला है उनके लास्ट ऑस्ट्रेलिया दौरे का। तो मुझे जी। लगता है एक एंगल है, ताकि और उसकी वजह से वो टीम में आए हैं। चलिए, चलते चलते ज्वाला भाई, हर कोई ये भी जानना चाह रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए ये जो सिलेक्शन हुआ, उसको आप किस तरह से देखते हैं? संजीवनी देख रहे हैं, या रिटायरमेंट की तरफ भी एक संकेत मिल रहे हैं? लोग ये भी बात कर रहे हैं कि आखिरी सीरीज हो सकती है। आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कप्तानी लेना रोहित शर्मा से अपने आप ही दर्शाता है कि अब इन फ्यूचर अगर आप जरा भी 19-20 होता है तो आपको बाहर किया जा सकता है। देखिए, रोहित शर्मा और विराट कोहली का एक एरा था, और उन्होंने भारत को बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के सर्विस दी है। जी। तो मुझे लगता है कि वो दौर ऑलमोस्ट खत्म होने की तरफ है। नहीं तो क्या रिटायरमेंट सीरीज के तौर पे भी देख रहे हैं ज्वाला भाई इसको? मैं कौन होता हूँ बताने वाला कि उनका नहीं नहीं, आपने रिटायरमेंट। इतनी क्रिकेट देखी है, इतने क्रिकेटर्स आपने बट बना अगेन, दिए, अगर तो बता आप ही आप सकते आप हैं। स्मेल करते हो, जैसे हम स्मेल करते हैं, हम एंटिसिपेट जी। करते हैं, तो मुझे लगता है ये कुछ मैच जो इनके सीरीज हैं हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये लोग भी शायद मन बना रहे होंगे उस तरफ। और अब ये आखिरी दौर चल रहा है, अब देखते हैं ये सीरीज होती है, हम्म। इसके आगे होती है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हो जाए, कुछ बड़े 100 लग जी। जाए, 150 लग जाए, इनको बहुत मजा आने लगे, तो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन अगर आप ट्रेंड देखें, अगर आप क्रिकेट का ट्रेंड देखें, तो जरूर अब मुझे लगता है भारतीय चयन करता, और भारतीय बोर्ड भी अब इससे आगे बढ़ चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाला भाई तमाम एनालिसिस के लिए। और मुझे पता है आप एकेडमी में हैं और बच्चों का ये समय है, बट आपके बनाए हुए बच्चे देश के लिए खेल रहे हो और देश के लिए अच्छा करें, इस बात की दुआ हम सब कर रहे हैं। और ये जो टीम जा रही है, T20 स्क्वाड और ओडीआई स्क्वाड, इस पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी, क्योंकि एक तरफ दिग्गज विराट और रोहित वापस आए, श्रेयस अय्यर उप कप्तान बना दिए गए, शुभमन गिल को उप कप्तान बना दिया गया। वहीं दूसरी तरफ T20 स्क्वाड है जो लगातार अजय रहा है एशिया कप में, और ऑस्ट्रेलिया में दरअसल असली चुनौती होगी, और ये पता चलेगा कि 2026 वर्ल्ड कप के लिए सूर्य कुमार की सेना जो है वो कितनी तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाला भाई, आपका हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू।